अगले दिन सुयू का सेक्रेटरी क्याओमाई से बात करने जाता है तो क्याओमाई उससे कहती है, तुम मेरे लिए वेट करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। यानी क्याओमाई सुयू की फेक फियोंसे बनना नहीं चाहती। क्याओमाई घर जाती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है, तुम अपने भाई के लिए खाना लाने गई थी ना, क्या हुआ? क्याओमाई कहती है कि वो खाना ऑर्डर कर देगी। उसकी मॉम कहती है, ऑर्डर किया हुआ खाना बहुत ही अनहेल्दी होता है, क्या तुम आज भी खाना नहीं बनाओगी? तुम्हारे भाई को बहुत भूख लग रही है। क्याओमाई कहती है, वो अभी बड़ा हो गया है, वो खुद खाना क्यों नहीं बना लेता? तो क्याओमाई का भाई कहता है, मुझे खाना बनाना नहीं आता तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्याओमाई अपने कमरे में जाने लगती है तो उसकी मॉम उसे रोक के पूछती है, क्या तुम आज काम पे नहीं जा रही? क्याओमाई कहती है कि उसने रिज़ाइन कर लिया जॉब से। तो उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा होती है, कहती है, तुम अपने भाई की ट्यूशन फ़ीस कैसे पे करोगी और मुझे कैसे सपोर्ट करोगी? तुम्हारे पापा ने तुम्हें अडॉप्ट करने के बाद हमने तुम पर बहुत खर्चा किया। क्याओमाई अपने कमरे पे चली जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। उसकी मॉम अभी उस पर चिल्ला रही थी। क्याओमाई अपने डैड की फ़ोटो देखकर उन्हें याद करती है। वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही है। उसके डैड उससे बहुत प्यार करते थे, उसके मॉम की तरह उस पर इतना टॉर्चर नहीं करते थे। रात को उसकी मॉम आके उसको सॉरी बोलती है और पूछती है कि हम लोग ये अपार्टमेंट सेल कर सकते हैं और एक छोटा सा कमरा रेंट पे ले लेंगे। क्याओमाई को बहुत गुस्सा आता है ये सुनकर। वो ये अपार्टमेंट किसी भी कीमत पर सेल नहीं करेगी। ये अपार्टमेंट उसके डैड ने दिया है उसे, वो ये बेच नहीं सकती। क्याओमाई की मॉम कहती है, अगर हम ये अपार्टमेंट सेल नहीं करेंगे तो मुझे जेल में जाना होगा। क्याओमाई पूछती है, क्या किया है आपने इस बार? तो उसकी मॉम बताती है कि रिसेंटली उन्होंने ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट किए थे और सारे पैसे लॉस हो गए, कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला उन्हें, और फिर आंट जाओ से पैसे उधार भी लिए। क्याओमाई कहती है कि उसके पास उन्हें देने के लिए एक भी पैसे नहीं है और वो अपने मॉम को कमरे से निकालने की कोशिश कर रही थी। उसकी मॉम उसे कहती है, तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह और क्याओमाई की मॉम उसके डैड की फ़ोटो फ्रेम तोड़ देती है। क्याओमाई को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने मॉम को कहती है, मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन ये अपार्टमेंट सेल नहीं कर सकती। क्याओमाई की मॉम को तो बस पैसों से ही मतलब है, तो वो भी मान जाती है। क्याओमाई बहुत रोती है। क्याओमाई डिसाइड करती है कि वो सुयू की फ़ेक फियोंसे बन जाएगी 1 महीने के लिए, ताकि उसे पैसे मिल जाए। सुयू का सेक्रेटरी उसे कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि क्याओमाई 1 महीने की कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गई है। सुयू सेक्रेटरी को क्याओमाई का पूरा लुक चेंज करने के लिए कहता है और क्याओमाई का हेयर स्टाइल, मेकअप और ड्रेसिंग भी बिल्कुल गुमानमान की तरह करने के लिए कहता है। क्याओमाई सेक्रेटरी से फ़ोन लेके कहती है, सुयू को ये मत भूलना कि ये सिर्फ एक बिज़नेस है और मेरे जो भी कंडीशंस है सब पूरा करना होगा तुम्हें। सुयू कहता है, मैं भी तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर ग्रैंडफादर को ये पता चल गया कि तुम असली गुमानमान नहीं हो तो तुम्हें मुझे बहुत पैसे पे करने होंगे। क्याओमाई बोलती है, ठीक है, और सुयू फ़ोन रख देता है। सुयू बहुत खुश है कि अब फाइनली उसके ग्रैंडफादर की सर्जरी हो जाएगी। फिर क्याओमाई अपना मेकअप और ड्रेसिंग बिल्कुल गुमानमान की तरह करके सुयू के ग्रैंडफादर से मिलने जाती है। क्याओमाई उन्हें देख के बस स्माइल कर रही थी। ग्रैंडफादर पूछते हैं, मानमान, मैं तुमसे इतने दिन बाद मिल रहा हूँ, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? क्याओमाई को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और वो बोलती है ग्रैंडफादर को कि मैं आपको बहुत हैप्पीनेस और एक लॉन्ग लाइफ विश करती हूँ। क्याओमाई की इतनी स्वीट बिहेवियर देखकर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो। सुयू ग्रैंडफादर से बोलता है कि मानमान की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ग्रैंडफादर को इस बात पे यकीन नहीं होता और वो उससे पूछते हैं, मानमान, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? क्याओमाई को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे। सुयू भी डर जाता है कि पता नहीं अब क्याओमाई क्या बोलेगी, तो वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है ग्रैंडफादर को अंदर ले जाने के लिए। ग्रैंडफादर सोचते हैं कि वो बाद में बात करेंगे। फिर सुयू क्याओमाई को अंदर ले जाता है। क्याओमाई उससे बोलती है कि अगर मैं यहाँ से बिना कुछ बोले चली गई तो ग्रैंडफादर बहुत अपसेट हो जाएंगे, हम उनसे और झूठ नहीं बोल सकते। सुयू बोलता है कि अब रिग्रेट करने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन क्याओमाई ग्रैंडफादर से और झूठ नहीं बोलना चाहती। क्याओमाई ग्रैंडफादर को बुलाने लगती है कि सुयू उसे रोक लेता है और क्याओमाई के करीब आके कहता है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हें बहुत बड़ी रकम चुकानी होगी
और अगर तुमने आगे और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं तुम्हें ज़रूर पनिश करूँगा। तभी कमरे में ग्रैंडफादर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम दोनों किस बात पे इतनी आर्ग्यू कर रहे हो। उनकी आवाज़ सुनते ही सुयू क्याओमाई को हक कर लेता है और ग्रैंडफादर को कहता है कि यहाँ सब ठीक है। उनको इतने क्लोज देखकर ग्रैंडफादर भी स्माइल करते हुए चले जाते हैं। फिर क्याओमाई सुयू को गौर से देख रही थी तो सुयू भी ऑकवर्ड फील करता है और पूछता है, ऐसे क्या देख रही हो। सुयू कहने लगता है, यह आखिरी वार्निंग है, अगर तुमने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। और फिर क्याओमाई का फ़ोन बजने लगता है लेकिन क्याओमाई फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी तो सुयू क्याओमाई का फ़ोन लेके कहता है, तुम्हारे फ़ोन ऐसा टूटा हुआ क्यों है, मैं तुम्हें एक बैकअप फ़ोन दूंगा यूज़ करने के लिए। सुयू उसे रेस्ट करने के लिए कह के चला जाता है। फिर सुयू सोचने लगता है कि शायद उसने क्याओमाई के साथ कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव किया है। आफ्टर ऑल क्याओमाई तो गुमानमान है ही नहीं। असल में 1 साल पहले गुमानमान ने सुयू के ऑफिस से एक पेन ड्राइव चोरी की थी तो इसलिए सुयू को लगता है कि गुमानमान सिर्फ बिजनेस सीक्रेट्स पता करने के लिए ही उससे शादी करना चाहती है। लेकिन क्याओमाई तो गुमानमान नहीं है ना, तो इसलिए क्याओमाई के साथ रूडली बिहेव करके सुयू को बुरा लग रहा था। अगले दिन सेक्रेटरी सुयू को इन्फॉर्म करता है कि क्याओमाई चली गई है क्योंकि उसके घर पे कोई प्रॉब्लम है। क्याओमाई अपने घर पहुंच के देखती है कि उसके भाई को कुछ लोग ले जा रहे हैं क्योंकि उसके मॉम ने अभी तक उनको पैसे वापस नहीं किए। क्याओमाई ने अपने मॉम को पैसे दिए थे कर्जा चुकाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम ने आंट जाओ के बातों पे आकर वो पैसे फिर से इन्वेस्ट कर दिया था। क्याओमाई की मॉम उसे कहती है, तुम्हें कुछ करना होगा। क्याओमाई कहती है कि वो अभी पैसे उधार ले लेगी किसी और से और वो उन लोगों से सिर्फ 24 आवर्स का वक्त मांगती है। तो वो लोग कहते हैं, अगर तुम्हें 24 आवर्स का वक्त चाहिए तो आज रात के लिए हम तुम्हारे भाई को ले जाएंगे अपने साथ। क्याओमाई के भाई ने उन लोगों के साथ हाथापाई किया था तो वो लोग मेडिकल फ़ीस भी मांग रहे थे क्याओमाई से और क्याओमाई के भाई को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं। क्याओमाई की मॉम सिर्फ क्याओमाई पर ही गुस्सा हो रही है और यहीं पे एपिसोड 4 एंड होता है।